हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैनवास फ्रंट। जैसे कि हम लोग ने HTML स्टार्ट किया था, बट मैं थोड़ा सा एक जगह फंस गया था, इसके लिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बट अभी मैं फ्री हो गया हूँ, तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने जैसे कि पहले डिसाइड किया था कि हम लोग पूरा HTML देखेंगे। तो अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा था वो एट्रीब्यूट तक पढ़ा था। उसके आगे आज हमें पढ़ना है हेडिंग। ठीक है। सो मुझे थोड़ा सा रिस्पांस कम मिल रहा है सभी लोगों का। तो अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं उसके अगेंस्ट और भी वीडियोस बनाऊंगा, और भी चीज़ें होंगी। बट थोड़ा सा रिस्पांस होना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने अभी तक एट्रीब्यूट तक पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हेडिंग पढ़ेंगे। हमारे वीडियो में अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछे, मैं आप सभी को आंसर करूँगा। ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, जो भी मैंने बनाया है उसके रिलेटेड, आउट ऑफ HTML, लाइक जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो भी, जो नहीं पढ़ाया है वो भी। ठीक है। अगर मैं एबल हूँ आंसर देने में तो मैं आंसर दूंगा। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग। पहले तो हेडिंग बेसिकली टैग्स H1। अभी हेडिंग एक बड़ा वर्ड है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए HTML टीम ने H1 डिसाइड किया कि हम इसे H1 H टैग से H टैग हम इसे देंगे। और H टैग के अंदर इन्होंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिया। 1 का मतलब आपके हिसाब से क्या होगा? 1 है, 1 एक छोटा नंबर है तो क्या होगा? 6 एक बड़ा नंबर है तो क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चीज़ चलता है। H1 मतलब सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, ऐसे ऐसे H6 तक होता है। H6 ही लास्ट है, इसके आगे कुछ भी नहीं होता। ये हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप H7 भी लिखते हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वो उसने एक, जो भी आपका बेसिक बॉडी का फॉन्ट साइज़ होगा वो वही कंसीडर करेगा। अगर मैं HB8 भी लिखूँगा तो 7 और 8 बराबर ही होंगे। ठीक है। और जैसे कि आपने देखा कि H1 H2 सब 1 बाई 1 बाई 1 बाई दिख रहे हैं, बट ये एक के बाजू में एक आ गया। ठीक है। सो ये एच टैग को ये कंसीडर नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं हुआ, ये इनलाइन हो गया ये दो, क्योंकि ये कस्टम बने हुए हैं। ठीक है। तो हेडिंग्स के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग ने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुका, हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक हेडिंग, अगर मैं ये H निकाल दूं तो इसका जो भी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है वो दिखेगा। अगर मैं, मुझे इस हेडिंग का फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है अभी राइट नाउ, इसका फॉन्ट साइज़ अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ इसका फॉन्ट साइज़ इसका अभी 32 लग रहा है। बट अगर मुझे कुछ इंक्रीज़ करना है, कुछ अलग फॉन्ट साइज़ देना है, कुछ ज़्यादा देना है, तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, तो फॉन्ट बड़ा दिखेगा। ठीक है। ये एक वे है CSS लिखने का, इसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। ठीक है। इनलाइन CSS ये होता है। ओके। एंड यहाँ पे कुछ डिफाइन प्रैक्टिस करने के लिए है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। H1 से H6 तक ही होता है हेडिंग में, दैट्स इट। अगर आप SEO पर्पज़ के हिसाब से देखोगे तो H1 एक बार यूज़ करना चाहिए, H2 2 बार यूज़ करना चाहिए, बाकी सब आप चाहे जितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। बट H1 को अगर रिपीट नहीं करेंगे तो SEO में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ओके। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ बेसिकली क्या होता है? पैराग्राफ एक टैग है जिसमें हम अपने पैराग्राफ्स लिखते हैं। जैसे
मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। मैं एक मॉड्यूल लीड हूँ अपने करंट कंपनी में। मॉड्यूल लीड मेरा लेबल हो गया, प्रदीप शुक्ला मेरा नाम हो गया। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैंडल करता हूँ, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, क्या क्या टास्क रहते हैं मेरे पास, ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आता है? हमेशा पैराग्राफ में आता है। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए ये लोग ने पी टैग दिया है कि आप पैराग्राफ अगर कोई लिखना चाहते हो तो आप, अगर मैं पैराग्राफ भी लिखूँगा तो वो मुझे मना नहीं करेंगे, वो कंसीडर करेगा पी को, पैराग्राफ को भी। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ये जैसे पहले दिख रहा था वैसे अभी भी दिख रहा है। अगर आपको और भी डिटेल में देखना हो तो मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पी लिया, बाहर आया, पी क्लोज किया, रन। ये दोनों सेम ही हैं, कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं इसमें से, चल ठीक है, ये एक बार और ले लेता हूँ मैं। सेम ही ले रहा है वो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप पी लिखो या पैराग्राफ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पी भी लिख सकते हो, पैराग्राफ भी लिख सकते हो। पैराग्राफ को शॉर्ट करने के लिए लोग ने पी दे दिया है। और पी हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इन्होंने यूज़ किया है H1 यूज़ किया है, H1 के नीचे पी यूज़ किया है। HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। अगर आप देखोगे HR इन्होंने यूज़ किया है तो HR का डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करेगा। अगर मैं HR के बदले अगर मैं यहाँ पे BR यूज़ कर लेता तो BR का मतलब होता है कि वो एक ब्रेक दे दो वहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। पी हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पी पैराग्राफ है और पैराग्राफ एक पेज में बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। PRE भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आप एक टैग यूज़ कर सकते हो, ये ऐसे ही दिखेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टाइल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा एंड हम इसको आराम से समझेंगे एक एक चीज़ें। ठीक है, स्टाइल होता क्या है, स्टाइल क्या होता है। अब ये सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, कलर ब्लैक है, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, ये सब के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है। ठीक है, स्टाइल से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए आप। The HTML style attribute is used to add style to an element such a color, font, size and more. ठीक है, अगर मैं इसको ट्राई करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट मेरा जो भी नॉर्मल कलर है वो दिख रहा है। सेकंड को हम लोग ने एक रेड कलर प्रोवाइड किया है पैराग्राफ को। थर्ड पैराग्राफ को हमने ब्लू कलर स्टाइल दिया है और फोर्थ पैराग्राफ को हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया है। ठीक है, सो पहली बात तो स्टाइल होता क्या है, कितने टाइप का होता है, यूज़ क्या है आपको पता चल गया है। होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और इसे अगर हम किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर एक डिस्कस करते हैं। स्टाइल जो है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, स्टाइल 3 टाइप का होता है। अगर मैं ऐसे स्टाइल लिखता हूँ, मैं अगर सपोज करो, ठीक है, पहले ये मैं पेज एक बार रन कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ओपन विद द लाइव सर्वर। ये एक अच्छा सिस्टम है VS में कि आप VS पे आप काम कर रहे हो, आपने लाइव सर्वर चालू कर दिया
ठीक है, लाइव सर्वर चालू हो गया। जैसे जैसे मैं कोई चेंजेस करूँगा वो मुझे इमीडिएट चेंजेस रिफ्लेक्ट करता रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर रन हो गया। अभी यहाँ पे ईमेल एड्रेस एक लेबल है, ये ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे एक इनलाइन स्टाइल देता हूँ, स्टाइल कलर रेड। जैसा कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि इसका ईमेल एड्रेस का कलर रेड हो जाएगा, हो गया। ठीक है, ये होता है इनलाइन। एक होता है इंटरनल सीएसएस। अभी जैसे यहाँ पे फॉर है, या फिर मैं इसको एक क्लास असाइन कर देता हूँ ईमेल। ओके, अभी मैंने ईमेल लिखा। क्लास को हम हमेशा डॉट से डिफाइन करेंगे। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू कर दिया, ब्लू हो गया। ठीक है, अभी डिफरेंस क्या है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, एक और वे है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये दो चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से कर सकता हूँ और यहाँ से कर सकता हूँ, अब आप लोग बताइए कि ये क्या लेगा। मैंने यहाँ पे इनलाइन भी रेड लिख दिया है और इंटरनल उसको ब्लू दिया है, क्या लेगा? एनी गेसेस? ओके, लेट्स सी क्या लेता है वो रेड ले लिया उसने, उसने ब्लू को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्लू ओवरराइड हो गया रेड से। अगर मैं इस रेड को इम्पोर्टेंट दे दूँ तो ये लग जाएगा और रेड ओवरराइड हो जाएगा। मतलब इट मीन्स फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज इनलाइन सीएसएस। प्लीज नोट इट डाउन, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा इनलाइन सीएसएस को ही रहेगा, सेकेंड प्रेफरेंस इंटरनल सीएसएस को होगा। अगर मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला है, उसके बाद मुझे इंटरनल कुछ मिलता है, तो सेकेंड प्रेफरेंस इसको रहेगा। लास्ट प्रेफरेंस, अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि बूटस्ट्रैप मीन सीएसएस लिखा हुआ है, ऐसे ही एक एक्सटर्नल फाइल होती है, एक्सटर्नल फाइल हम बनाते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। एक्सटर्नल फाइल में चेंजेस कैसे किए जाते हैं, तो चलो बना लेते हैं। ठीक है, बना ही लेते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, यहाँ पे डॉट ईमेल कलर what do you think? Something okay, still blue, and font size 18px। ठीक है, अब अगर देखें तो ये अप्लाई हुआ है जो हमने दिया है? नहीं, वो अप्लाई नहीं हुआ है, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ अलग कलर दिया है। ये जो ब्लू है, ये जो ब्लू आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। ये अप्लाई कैसे होगा? अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे वो फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट कैसे करते हैं? लिंक href डॉट स्टाइल। ओके, एंड इसको हम क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं, फाइल तो यहाँ पे लग गई है, रिफ्रेश किया। ठीक है, चेक करते हैं। हेड में हमने लिखा था, ये देखिए, यहाँ पे ये CSS तो आ गया है, बट ये लग नहीं रहा है। इसको लगा नहीं, क्यों?
एनी गेसेस? कमेंट्स में आप बताइए किसका क्या गेस है, क्यों नहीं लगा ये फाइल। हमने एचरेफ भी कॉल कर दिया, लिंक भी बना दिया, एचरेफ वैल्यू भी आ गई, यहाँ पे फाइल भी एग्जिस्ट कर रही है, बट ये लगा नहीं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे रिलेशन देना पड़ेगा। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जब तक रिलेशन नहीं देंगे कि इसका रिलेशन क्या रहेगा इस पेज के साथ, तब तक वो कॉल नहीं होगा, उसको समझ नहीं आएगा कि ये कौन सी फाइल है। तो यहाँ पे एवरी टाइम वी नीड टू अपडेट द रिलेशन। रिलेशन हमें बताना पड़ेगा। स्टाइल शीट है ये, REL। अब अगर हम देखेंगे तो ये अपडेटेड है, उसका कलर भी अपडेट हो गया, एंड अगर आप चेक करोगे तो इसका फॉन्ट भी अपडेट हो गया है। आपका कलर भी आ गया और फॉन्ट भी आ गया। अब आपको कितने टाइप के CSS मिल गए? ओके, अभी जैसे यहाँ पे ये वाला जो पूरा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज़ मैं 22 पिक्सल कर देता हूँ। इसका कलर मैं ब्लू रख देता हूँ। अब उसने क्या किया, इंटरनल CSS को उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। जो हम लोग ने स्टाइल लिखा था उसको उसने नहीं लिया। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि उसने जो हमने स्टाइल CSS में लिखा है उसको उसने ओवरराइट कर दिया, जो हमने इनलाइन CSS इंटरनल CSS लिखा है उससे। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर मैं ऐसे लिखूँ स्टाइल कलर रेड, ओके, फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 30px, ठीक है। अब आपके हिसाब से यस, आप जो सोच रहे हो, अब उसको ये CSS अप्लाई होगा। सी, उसको ये CSS अप्लाई हुआ। और अगर अगर आप देखो तो ये इसको ओवरराइट कर रहा है। पहले हमने क्या लिखा है, इनलाइन लिखा है, इनलाइन को उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। सेकंड इंटरनल है, इंटरनल को उसका सेकंड प्रेफरेंस दिया। एक्सटर्नल जो है उसका लास्ट प्रेफरेंस है। बट अगर मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दे दूँ तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया। इसको भी अगर मैं इम्पॉर्टेंट दे दूँ तो ये भी फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया। बट इम्पॉर्टेंट का भी प्रेफरेंस वैसे ही है। अगर मैं इसका इम्पोर्टेंट निकाल दूँ, अगर मैं इसका इम्पोर्टेंट निकाल दूँ तो अभी इनलाइन लग रहा है। अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट दे दूँगा तो एक्सटर्नल लगेगा, ठीक है, ब्लू एंड 22 पिक्सल लग रहा है। और अगर मैं फिर से इसको दे दूँगा तो ये प्रेफरेंस हो जाएगा उसका। मतलब लास्ट प्रेफरेंस ये है, उसके बाद ये रहेगा और फर्स्ट प्रेफरेंस ये है। तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब आपको एक्सेस कौन सा कब होगा ये तो आपको पता चल गया, लेकिन लिखना कौन सा चाहिए ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा लिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमेशा हमें ये CSS ही लिखना चाहिए, ठीक है। सम टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट के हम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से ये ही लिखना चाहिए। अगर मुझे इसके लेबल को कुछ स्टाइल देना है तो मैं क्या लिखूँगा, दिस डॉट लॉगिन, उसके अंदर एक लेबल है। लेबल यहाँ पे एक ही है, हर फॉर्म ग्रुप के अंदर एक ही लेबल है, तो मैं डायरेक्ट लेबल टैग यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो सारे लेबल्स को अपडेट हो गया। इसमें फ़ायदा क्या है ये यूज़ करने से कि आप अगर कोई भी टैग लेते हो तो एक ही टैग यूज़ करके आप मल्टीपल लाइन CSS, मल्टीपल जगह पे आप CSS यूज़ करवा सकते हो। अगर आप इनलाइन भी इंटरनल भी लिखते हो तो सेम ही काम होगा। अगर मैं
इसको यहाँ से कट कर दूँ, कट करके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फिर भी सेम ही वर्क होगा, ठीक है। और अगर मैं इनलाइन लिखता हूँ तो स्पेसिफिक टैग के अगेंस्ट होगा, ये स्पेसिफिक टैग के अगेंस्ट होगा, खाली उसे ही दिखेगा, वही टैग को ही खाली वो स्टाइल दिखेगा। अदर टैग मेरा प्रेफरेंस है कि आप ऐसे ही यूज़ करो, ठीक है। स्टाइल में और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आप अपना जो भी फीडबैक है आप दो, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके क्वेश्चंस पूछो, जो भी फीडबैक्स है आप वो दो, हम इसे और भी कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, एट्रीब्यूट देखा, हेडिंग देखा, पैराग्राफ देखा, स्टाइल्स देखा। स्टाइल के बारे में और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जिसके पास कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, ओके, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कैनवास फ्रेंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।